अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ एन एंगल 45 डिग्री के हवाले से। ये जो 45 डिग्री का एंगल है ये मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर पेपर में सवाल आता है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ एन एंगल 45 डिग्री, या फिर सवाल आता है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ एन एंगल 30 डिग्री। तो आज हम जिक्र करेंगे 45 डिग्री का। मेरा नाम अब्दुल मोइज़ अली है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम करने हैं किसके, 45 डिग्री के। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कंसिडर द राइट ट्राइंगल ABC। एक राइट ट्राइंगल पे गौर कीजिए जिसका नाम है ABC विद राइट एंगल एट C, और जिसमें राइट एंगल जो होगा वो कहाँ पर होगा, C पर होगा। राइट एंगल कौन सा एंगल होता है, एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होता है वो कहलाता है राइट एंगल। फिर आगे लिखेंगे एंड मेजर एंगल B इक्वल्स टू 45 डिग्री। जिस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम करने हैं ना उसको आप नाम देंगे B का। ज़रूरी नहीं कि आप B का नाम दें, आप A का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ। बुक में जो है वो इसको B का नाम दिया गया है तो मैं बुक के मुताबिक इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने वर्डिंग लिखी कंसिडर द राइट ट्राइंगल ABC विद राइट एंगल एट C एंड मेजर एंगल B इक्वल्स टू 45 डिग्री। इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट ट्राइंगल बना लेंगे। ये मेजर करके बनाना इतना ज़रूरी नहीं है, आप अंदाजे से भी बना सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का जो एंगल है इसको आप नाम दे देंगे C का, 45 डिग्री का जो एंगल है इसको आप नाम देंगे B का, और जो तीसरा एंगल है A ये अभी हमें मालूम नहीं है। A के सामने वाली साइड कहलाती है स्मॉल a, B के सामने वाली साइड कहलाती है स्मॉल b और C के सामने वाली साइड कहलाती है स्मॉल c। ठीक है, और ये अभी हम बात कर रहे हैं 45 डिग्री का एंगल की ना, तो जिस एंगल की बात की जाती है उसके साथ वाली साइड जो होती है वो कहलाती है बेस। बेस के साथ जो लाइन 90 का एंगल बनाए वो कहलाती है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने वाला कहलाता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस राइट ट्रायंगल के ऊपर गौर करें तो यहाँ पर आपको 3 एंगल में से 2 एंगल गिवन है। एक C का एंगल गिवन है जो कि 90 डिग्री है, एक B का एंगल गिवन है जो कि 45 डिग्री है, तीसरा एंगल A का एंगल वो हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A का एंगल मालूम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा वी नो दैट, हम जानते हैं कि मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी जब भी आप ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम मालूम करेंगे तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। ये वाला फार्मूला कब इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपको 2 एंगल गिवन हो और तीसरा एंगल आपको मालूम करना हो। तो हमें सवाल में 2 एंगल दिए गए हैं, तीसरा एंगल मालूम करना है A का, तो वो हम मालूम कर रहे हैं इस फार्मूले के जरिए। A का एंगल मालूम करना है, लिहाजा मेजर एंगल A इसी तरह आ गया, प्लस मेजर एंगल B किसके बराबर है, 45 डिग्री के, बीच में प्लस, और मेजर एंगल C जो कि राइट एंगल है 90 डिग्री के बराबर है, इक्वल्स टू 180। A का एंगल मालूम करना है, मेजर एंगल A इसी तरह आ जाएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, 90, प्लस का साइन है तो प्लस ही आ जाएगा। वैसे तो यहाँ पर माइनस के साइन का कोई काम ही नहीं है, एंगल जब भी निकलता है तो पॉजिटिव ही रहता है वो। ठीक है, तो प्लस का साइन आ गया, प्लस 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 होता है, 90 में 45 प्लस करेंगे, आंसर आएगा 135 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें A का एंगल मालूम करना है तो मेजर एंगल A तो यहीं पर ही रहेगा, 135 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इक्वल के बाद जाकर माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 135 डिग्री मेजर एंगल A ये बराबर आ जाएगा 45 डिग्री के। ठीक है, 2 एंगल हमें गिवन थे, तीसरा एंगल हमने मालूम कर लिया जो कि बराबर आया 45 डिग्री के। अब बात करेंगे साइड्स की। ट्रायंगल के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। 2 एंगल हमें गिवन थे, तीसरा एंगल हमने मालूम कर लिया। अब साइड्स मालूम करेंगे, जब साइड मालूम हो जाएंगी तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, तो अब हम मालूम करेंगे साइड्स। साइड्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्डिंग लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि if measure of any 2 angles of our triangle are equal, then the sides opposite to them
आर ऑल्सो इक्वल, दैट इज मेजर एंगल ए इक्वल्स टू मेजर एंगल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो स्मॉल ए इक्वल्स टू स्मॉल बी। यहाँ पर हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि हम जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स बराबर हैं तो उनके सामने वाली जो साइड्स होंगी वो भी हमेशा क्या होंगी, बराबर। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि बी का एंगल 45 डिग्री था जो कि हमें सवाल में दिया गया था। ए का एंगल जब हमने मालूम करा तो वो भी कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स बराबर हों तो उनके सामने वाली साइड भी हमेशा क्या होती है, बराबर। अब बी और ए दोनों के एंगल बराबर है। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए और बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर। तो हमने ए मालूम कर लिया, ए बराबर आ गया बी के। अब हम मालूम करेंगे सी, स्मॉल सी, जिसको क्या कहा जाता है, हाइपोटेन्यूज। जी स्टूडेंट्स, तो सी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, स्मॉल सी ऊपर स्क्वायर आगे इज इक्वल बेस स्मॉल ए ऊपर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्मॉल बी ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमने एज वी नो दैट का सिंबल बना के बताया कि अभी हमने मालूम किया था ए किसके बराबर आया था, बी के। तो इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ पर ए आ रहा है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, बी। ए की जगह पर ए आ रहा है तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, बी ऊपर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर। सी स्क्वायर बराबर आ गया 2b स्क्वायर के, लेकिन हमें सी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सी। ठीक है, तो स्क्वायर को कौन ख़त्म करेगा, स्क्वायर को ख़त्म करेगा स्क्वायर रूट। तो उसके लिए हमने वर्डिंग लिखी टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लेने का तरीका क्या है कि जिस इक्वेशन के ऊपर भी आप रूट ले रहे हैं पहले उस इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लीजिए। लिखने के बाद लेफ्ट साइड पर भी रूट बना दीजिए और राइट पर भी रूट बना दीजिए। लेफ्ट पर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सी बचेगा, और राइट पर रूट के अंदर नंबर भी आ रहा है, वेरिएबल भी आ रहा है, लिहाजा आप रूट को सेपरेट कर लेंगे। रूट जो है वो 2 पर भी आएगा और रूट बी स्क्वायर पर भी आएगा। सी बराबर है √2, ये एज इट इज़ आ जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, b बचेगा। इन दोनों को जब आप एक साथ लिखेंगे तो आप लिखेंगे √2 और साथ में b, यानी कि c बराबर आ गया √2b के। एक मिस्टेक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं। वो क्या करते हैं कि जब b को 2 के साथ लिखते हैं तो वो ऐसे लिखते हैं कि b जो है वो 2 के साथ रूट के अंदर ही आ रहा होता है, जबकि ये तरीका गलत है। ठीक है, √2 एज इट इज़ रहेगा, b के ऊपर जो रूट था वो स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो चुका है। तो अब आपने इस तरीके से लिखना है कि b इसके साथ आएगा मल्टीप्लाई में इसके आगे। ठीक है, तो c बराबर हो जाएगा √2b के। अब हम मालूम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो उसके लिए हमने हेडिंग शो करी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये हैं जो हम मालूम करने जा रहे हैं। सबसे पहले साइन। साइन के साथ एंगल कौन सा आएगा, जिसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम करने के लिए कहे गए 45। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ एंगल क्या लिखेंगे हम, 45। तो हमने लिखा साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर क्या है, स्मॉल b डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज स्मॉल c, आगे इज इक्वल। b की तो हमने वैल्यू मालूम की नहीं थी, a बराबर आया था b के, मतलब b बराबर 1 है, तो b को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे डिवाइडेड बाय, और c अभी हमने मालूम किया था किसके बराबर आया था, √2b के। b से b कैंसिल, जब भी ऊपर नीचे कैंसिलेशन होती है तो ऊपर भी 1 बचता है और नीचे भी 1 बचता है। नीचे तो यहाँ पर √2 मौजूद है तो ये b की जगह जो 1 आएगा वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर हम क्या लिखेंगे 1 और नीचे क्या आ जाएगा √2, यानी साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2 के। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस 45 डिग्री। साइन बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, तो कॉस बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। बेस का मतलब
स्मॉल ए हाइपोटेन्यूस स्मॉल सी आगे इज इक्वल ए बराबर आया था बी के और सी बराबर आया था √2 बी के। यहाँ पर भी बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे आ जाएगा √2, यानी साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों किसके बराबर होते हैं 1/√2 के। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan 45 डिग्री। tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर का मतलब स्मॉल बी और बेस का मतलब स्मॉल ए आगे इज इक्वल बी तो एज इट इज आ जाएगा और ए बराबर आया था बी के। ठीक है, तो ए की जगह हमने बी लिख दिया। बी से बी क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर भी 1 बचेगा नीचे भी 1 बचेगा, नीचे वाला 1 शो नहीं करते, ऊपर वाला 1 एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम कर लिए। अगर आपने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम कर लिए तो बाकी के 3 मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम करते हैं हम। चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉसेक। एंगल आ जाएगा 45 डिग्री आगे इज इक्वल साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के, तो कॉसेक बराबर होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर के, यानी साइन को अगर आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा कॉसेक के बराबर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूस स्मॉल सी परपेंडिकुलर स्मॉल बी आगे इज इक्वल सी बराबर आया था √2 बी के और बी एज इट इज रहेगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा √2। ठीक है, फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक 45 डिग्री। कॉस बराबर था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के, तो सेक बराबर होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस के। हाइपोटेन्यूस मतलब स्मॉल सी, बेस का मतलब स्मॉल ए। सी बराबर आया था √2 बी के और ए बराबर था बी के, तो बी से बी क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ भी क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉट। कॉट 45 डिग्री। tan बराबर था परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो कॉट बराबर होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। बेस का मतलब स्मॉल ए और परपेंडिकुलर मतलब स्मॉल बी। ए बराबर है बी के और बी एज इट इज़ रहेगा, बी को हम चेंज नहीं करेंगे, बी से बी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर भी 1 बचेगा और नीचे भी 1 बचेगा, नीचे वाला 1 शो नहीं करते, ऊपर वाला 1 लिख देंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं और हमने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम कर लिए। कौन से एंगल के 45 डिग्री के। अच्छा, इसके अलावा पेपर में जो है वो सवाल आता है 30 डिग्री के हवाले से भी, लेकिन 30 डिग्री का सवाल कम आता है और 45 डिग्री का सवाल ज़्यादा आता है।